बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जिसको गजरेला भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा तैयार होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और देखने में भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। मैं आपको डिटेल में इसकी रेसिपी बताऊंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ और डिटेल में देखते हैं कि ये मज़े का गाजर का हलवा कैसे तैयार हो रहा है। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जिसे गजरेला भी कहते हैं। सर्दियों में ये बनाना और खाना बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दियों की सौगात है ये। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने गाजरों को वॉश कर लिया है, ऊपर से छील लिया था और हेड एंड टेल इनकी रिमूव कर दी थी और फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। कढ़ाई मैंने ले ली है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिए। इन गाजरों को अब मैं इसमें डाल दूंगी। गाजरों की क्वांटिटी है मेरे पास 2 kg, 2 किलो गाजरें हैं ये। अब मैंने स्लो फ्लेम पे इसको रख दिया है और मैं इसको कवर करके रख दूंगी। सबसे पहले मैंने गाजरों का जो पानी है उनको ड्राई कर लेना है, जिसके लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे गाजरों का पानी ड्राई होने में। 10 से 15 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पे स्टीम पे इसको रखे हुए। अब आप देखें इसका पानी जो गाजरों का है वो ड्राई हो चुका है, बस लाइट सा रहता है। ये भी 1 से 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा। गाजरों का पानी ड्राई हो चुका है। गाजर का जो पानी है वो अब अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब मेरे पास ये 2 किलो दूध है, जो कि मलाई के समेत मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अब मैं स्लो फ्लेम पे इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये जो मिल्क है ये स्लो फ्लेम पे इन गाजरों में ड्राई हो जाए और गाजरें भी अच्छी तरह इसके साथ गल जाएंगी। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रखने लगी हूँ। जब मैंने 1 आवर पकाया है तो काफ़ी इसमें मिल्क था, तो मैंने इसके बाद इसको 3 से 4 घंटे स्लो फ्लेम पे पका लिया है। मैंने बहुत स्लो फ्लेम पे पकाया है, इसलिए मैंने 3 से 4 घंटे पकाया है। अगर आप थोड़े तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल्दी मिल्क ड्राई हो जाएगा। अब इसको तेज़ फ्लेम पे मैं रख के इसको ड्राई कर लूँगी। गजरेले को मैंने अब दूध को बिल्कुल खुश्क कर दिया है और अब इसको मैं भून रही हूँ। इसमें अब मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। मैं शुगर कम ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इतना शुगर यूज़ नहीं होती। हमारे घर में इतनी शुगर कोई नहीं खाता, इसलिए मैं कम चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको अब मैं अच्छी तरह मज़ीद भूनूंगी। ये जो लाइट सा आपको लिक्विड नज़र आ रहा है ये भी ड्राई कर लूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी का। देसी घी डाल के हम इसको आप भूनेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डाल रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भी घी अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह ये भुना जा चुका है, बिल्कुल भी इसमें लिक्विड नहीं रहा। मज़ीद ही मैं 1 से 2 मिनट इसको भून रही हूँ। इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा खोया। ये 1 कप के बराबर है खोया, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, जो कि इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। गाजर का हलवा गजरेला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का हमारा गाजर का हलवा गजरेला बन के तैयार हो चुका है।
मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें और एंजॉय करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस आपको कैसी लगती है। आज की रेसिपी और आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।